नमस्ते सबको एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी अगेन टुडे। आइए शुरू करते हैं। आज का मंत्र पढ़ लेते हैं। जो पहला हमारा, हम जब संध्या वंदना करते हैं तो उसका पहला मंत्र है, सारे हिंदुस्तान में इसको बोला जाता है। तो आइए इसको पढ़ता हूं मैं। ओम शन्नो देवी रभीष्टये, आपो भवन्तु पीतये, शंयो रवि श्रवन्तु नः। बड़ा इलेबोरेट मतलब है इसका, और मैं बड़े बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से 1 घंटा लगा के आपको इसका मतलब समझा सकता हूँ। बहुत ही सुंदर मतलब है। लेकिन अभी इसको समझ लेते हैं कि ईश्वर जो हमारी मनोवांछित, हमारे डिजायर्स को पूरा करता है और हमको आनंद देता है, सारा कुछ हमारे कल्याण के लिए हो, हमारे अच्छे के लिए हो। और यही हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो भी हो उसका हमको सुख और कल्याण की वृष्टि मिलती रहे। तो यह आज के मंत्र का है। वैसे जो पीतये है ना, आपो भवन्तु सुखिना, शन्नो देवी रभिष्टये, जो इसके अंदर पीतये है ना, पीतये का मतलब होता है थैंकफुल होना। पीतये का मतलब होता है कि हम उस परमात्मा के लिए, उसकी हर काम के लिए, हर चीज के लिए हमको थैंकफुल होना ही है। विदाउट बीइंग थैंकफुल हमारी प्रेयर नहीं होती, प्रेयर का मतलब नहीं होता जब तक हम थैंकफुल नहीं होते। तो यहाँ थैंकफुल होने की भावना बहुत जरूरी है। और देने वाला तो वही है, वो इसके बिना और कौन देता है कुछ भी। वही है, सब कुछ वही देता है, सब कुछ वही देता है। जो भी हमको मिलता है दुनिया में, सब कुछ वही देता है। तो जन्म भी वही देता है और मोक्ष भी वही देगा। तो सब कुछ वही देने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। कल की बातें जो हुई थी, अगर उस पर अभी भी कोई क्वेश्चन हो या कंसर्न हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर अगले मंत्र से शुरू कर लेते हैं। तो अरुणा जी, आप 13, 14, 15 एक साथ पढ़ लीजिए। उनका एक ही उन्वान है, सब्जेक्ट है, तो उनको एक साथ समझ लीजिए। जी। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः, तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति, न मे कर्मफले स्पृहा, इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। थैंक यू अरुणा जी, थैंक यू वेरी मच। इनको समझते हैं कि ये क्या कह रहे हैं इन 3 मंत्र श्लोकों के अंदर। चतुर्वर्णयम, 4 वर्ण, चारों वर्ण, मया मेरे द्वारा, सृष्टये बनाए गए हैं, गुण कर्म विभागश्च, गुण और कर्म के विभागों के अनुसार, तस्य उसके, कर्तों आपो, अवि भी मुझे, विद्धि ज्ञान जानकर, अकर्तरम अकर्ता, अव्ययम अविनाशी। मैंने गुण कर्म और विभाग के आधार पर 4 वर्णों की सृष्टि की है। यद्यपि इस कर्म विभाग का मैं करता हूं, तो भी तू ये समझ कि निष्कामता के कारण मैं कर्ता होते हुए भी अव्यय अकर्ता हूं, अव्यय अर्थात अविनाशी हूं। मुझे कर्मों का लेप नहीं होता, क्योंकि कर्म के फल में मेरी कोई स्पृहा या इच्छा नहीं होती। जो मुझे इस प्रकार जानता है, वह क्योंकि मेरे ही साथ, मेरे ही तरह, मेरे पीछे ही चलता है, वो भी निष्काम और अनासक्त होकर काम करता है, इसीलिए वो कर्मों के बंधन से छूट जाता है। पुराने लोग जो मोक्ष पाने के अभिलाषी थे, वो सब जानकर, इसी को जानकर, इस रहस्य को जानकर ही कर्म करते थे। इसलिए तू भी इसी प्रकार कर्म कर, जैसे पहले के लोगों ने प्राचीन काल में किया था। ये इसका सीधा सीधा पढ़ने का
ट्रांसलिटरेशन है। एक दो और इनकी पढ़ लेता हूं, फिर इसकी विवेचना पर आता हूं, डिस्क्रिप्शंस पर आता हूं। गुण कर्म के अनुसार 4 वर्ण रचे गए हैं। वर्ण, ऐसा रचने पर भी मुझे तू ना रचने वाला ही समझ, क्योंकि मैं गुण कर्म स्वभाव से वर्ण व्यवस्था करते हुए भी कर्म से लिप्त नहीं होता, ना ही मुझे कर्म के फल से स्पृहा है। जो इस प्रकार मुझको जानते हैं वे भी कर्मों से बंधते नहीं हैं। पूर्व काल में हुए मुमुक्षु जन, जो मुक्ति पाने के लिए योग्य लोग थे, वे भी ऐसा जानकर ही कर्म करते हुए इस योग को करते हुए ऐसे बन जाते थे। इसलिए तू कर्म को वैसे ही कर जैसे कि पुराने मुमुक्षुजन ज्ञानी लोग किया करते हैं। इसको देख लेते हैं क्या। द 4 orders of the society were created by me, classifying them according to the gunas predominant in each and approaching corresponding duties to them. Up, apportioning corresponding duties to them. Though the originator of this creation know me, the immortal Lord, to be a non-doer, since I have no craving for the fruit of actions, actions do not taint me. Even he who thus knows me in reality is not bound by actions. Having known thus, actions was performed even by the ancient seekers for liberation. Therefore, do your duties, performing actions as have been performed by the ancient people in antiquity. एक दो और देखते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। Although I have created the 4 classes according to innate properties of actions, know me, the immutable, as a non-doer. I am unsullied by the action because I am not attached to it, and they who are aware of this are in the like fashion unfettered by action. Since it is with this wisdom that men aiming at salvation from worldly existence have also performed action earlier times, you too should follow the example of your predecessors. एक और। धर्म धर्म के सृष्टा 2 प्रकार के होते हैं, एक तद्गुण कर्ता और एक अव्यय कर्ता। वर्तमान युग में लोग जन्म के मिथ्या अभिमान में पड़कर 4 वर्णों के असली स्वरूप को भूल गए हैं। 4 वर्णों का असली स्वरूप तो गुण और कर्म विभाग पर आश्रित है। उस गुण कर्म विभाग पर आश्रित का वर्तमान युग में मैं सृष्टा हूं। इसीलिए ही मैंने दुर्योधन के घर में भोजन नहीं करके विदुर के घर में भोजन किया। तुम जानते हो कि जन्म के मिथ्या अभिमान में पड़कर शिशुपाल मुझको गोप कहा करता था, क्षत्रिय नहीं मानता था। किंतु मैं तो इस जन्म के आधार पर 4 वर्णों को नहीं मानता और न भगवान द्वैपायन मानते हैं, क्योंकि इस चतुर्वर्ण का असली कर्ता तो भगवान ईश्वर, वेद का कर्ता ईश्वर है। वो इस गुण कर्म विभागश्च कर्मानुसार वर्णी का सरणी का व्यवस्था वर्ण व्यवस्था का कर्ता माना गया है, परंतु वस्तुतः मैं इसका कर्ता नहीं हूं। मैं तो पुनर्जीवित करने वाला होने के कारण कर्ता कहलाता हूं। इसका अव्यय कर्ता प्रभु ही है, मैं नहीं हूं। जो मनुष्य इसको समझकर कर्मों को करता है, वो मेरी तरह कर्मों में लेप नहीं होता, क्योंकि मेरा कर्म फल में आसक्ति नहीं है। वो कर्म का बंधन मेरे लिए नहीं होता। अब से पहले अब से पहले भी मुमुक्षुओं ने जानकर कर्म किया है, इसलिए तू भी पहले ही उसी तरह पहलों की तरह ही कर्म कर, अर्थात क्षत्रिय धर्म का पालन, स्वजनन सुख में आसक्त हुए बिना बिना किसी अटैचमेंट से,
बिना मुक्ति भी पाने के लिए, लेकिन मुमुक्षुओं की तरह जो कि मोक्ष मार्ग पे चलते हैं, तू भी इसी तरह कर्म कर। आइए इनको समझ ले हम क्या बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मनुष्यों को ईश्वर ने, परमात्मा ने, क्रिएटर ने 4 वर्णों में बांटा है। इन 4 वर्णों में क्या है इसको समझते हैं एक बार। ये 4 वर्ण क्या कहे गए हैं? हम लोगों ने इसको जातियों में बांट दिया है। हम लोग कहते हैं कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। हम लोगों ने किया ना ये। लेकिन जो बनाने वाला है, यहाँ पर ये कहा गया है, बहुत जरूरी है इसको समझना, हमारी पूरी सोसाइटी, हमारे समाज के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि वो जो बनाने वाला है, ईश्वर है, उसने गुण और कर्म के हिसाब से कि किसके किसके गुण कैसे हैं, किसके अंदर क्वालिटीज कैसी हैं, उस हिसाब से बनाने वाले ने अपने तरीके से ही 4 अलग अलग क्लासिफिकेशंस मनुष्यों की बनाई है कि जिसके गुण कैसे हैं, कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है कि मैं लोगों को लिखा पढ़ा सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, एक्सपर्टीज कोई और कर सकता हूँ, तो मेरी एक क्वालिटी है। लेकिन मेरे अंदर अगर ये क्वालिटी है कि मैं बहुत अच्छा क्राफ्ट्समैन हूँ, मैं क्रिएशन की चीजों को बहुत अच्छा बनाता हूँ, टेबल भी बनाता हूँ, मूर्तियां भी बनाता हूँ, और छोटी छोटी चीजें बनाता हूँ, और बाकी चीजें, साइंटिफिक चीजें भी बना सकता हूँ, तो मेरी अलग क्वालिटी है। और अगर मैं इन क्वालिटीज के अलावा ऐसा हूं जो कि बहुत अच्छा वीर हूं, मैं हमेशा लड़ने को तैयार हूं, तलवारबाजी बहुत अच्छी करता हूं, बंदूकें अच्छी चलाता हूं, फोर्सेस की तरह कमांड करता हूं, कंट्रोल कर सकता हूं, मेरी अलग क्वालिटीज है। परमात्मा ने इसी तरह से 4 बेसिक ब्रॉड लाइंड क्वालिटीज में ह्यूमैनिटी को डिवाइड किया है। और उसने किया है सबके अपने अपने स्वभाव, नेचर, अपने अपने गुण, अपनी अपनी क्वालिटीज, और अपने अपने कर्मों के हिसाब से कि जो कर्म वो करता है फिर। ठीक, यहां पर ये क्लैरिफाई हो गया कि कोई भी चीज जन्म से नहीं होती। कोई ब्राह्मण का बच्चा जन्म लेके ब्राह्मण नहीं बन जाता। तो ये जो जात और जात पात है ना, ये सारी की सारी गलत है और रॉन्ग इंटेंशन से बनाई गई चीज है। हम लोगों ने, मनुष्यों ने बनाई है, और गलत चीज बनाई हुई है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि परमात्मा का इंटेंशन सिर्फ ये है कि जिसमें जिसमें जो गुण होता है, वो क्वालिटीज को दबा के दूसरी स्ट्रीम में पुश नहीं करता। वो नहीं कहता कि ऐसा करो। वो ये नहीं कहता कि अगर बच्चा बहुत अच्छा गाना गाता है तो उसको 2-4 थप्पड़ लगाओ और उसको बोलो कि तुझको तो इंजीनियरिंग ही पढ़नी है। वो ये नहीं कहता। परमात्मा कहता है कि सबका अलग अलग गुण होता है, सब में अलग अलग क्वालिटी होती है, और उस क्वालिटी के हिसाब से उसको अपना कर्म चुनने का पूरा अधिकार होना चाहिए। और जिस अधिकार से वो अपने कर्म चुनता है, क्योंकि वो उसकी क्वालिटी है, उसको चाहिए कि उसी लाइन में अपनी एजुकेशन करे, ट्रेनिंग करे, एक्सपर्टीज करे, फिर उसी कर्म को फॉलो करे। तो इस हिसाब से परमात्मा ने 4 अलग अलग टाइप की क्लासिफिकेशन सारी दुनिया में बनाई है। अब उसको आप चतुर्वर्ण कह लीजिए, 4 वर्ण कह लीजिए, वर्ण व्यवस्था कह लीजिए, वो सब एक ही। मैंने आपको पहले भी एक बार इस पर बात करते हुए बताया था कि गुरुकुलों में जब तक बच्चे जाते थे, पहले क्या होता था कि सब बच्चे गुरुकुल ही जाते थे। तो 5 या 6, 4-5 साल की उम्र में बच्चा जो है वो पढ़ाई के लिए चला जाया करता था। लेकिन वो डे स्कॉलर होता था, पढ़ सुबह जाता था, शाम घर आ जाता था। लेकिन जब अभी बात हुई ना यज्ञोपवीत और जनेऊ की, तो जब बच्चा पूरी तरह से गुरुकुल में एडमिट होता था एज अ रेसिडेंट स्टूडेंट, तब उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता था। तब उसको जनेऊ पहनाया जाता था कि अब तू अपने गुरुकुल में दाखिल हो रहा है। 8 से लेके 14 के बीच में कभी भी हो सकता था। अब वो क्या होता था, उस वक्त तक जो गुरु होते थे, टीचर्स होते थे, उनको ये एक आभास, एक सेंस हो जाती थी कि ये बच्चा किस फील्ड में अच्छा है, इसकी इंक्लिनेशन किस तरफ है। तो उसकी इंक्लिनेशंस और उसकी एबिलिटीज के हिसाब से उसको अलग अलग स्ट्रीम्स में एडमिट किया जाता था। ये हो गया उसका वर्ण कि कौन सी स्ट्रीम किसको सूटेबल है।
फिर भी 8 से 14 तक बच्चे को अगर चेंज करना था तो चेंज भी कर देते थे कि यहाँ पर ठीक नहीं है, वहां बैठेगा, वहां ट्राई कर लो, यहाँ बैठेगा, यहाँ ट्राई कर लो। सो ऐसा नहीं था कि वो एक वर्ण में पैदा हुआ, माँ बाप जो करते थे वही उसको करना है, ऐसा कभी भी नहीं था। ये हो सकता है कि उसका स्किल इनहेरिटेड हो माँ से या बाप से और वो चीज में अच्छा हो, ये हो सकता है, लेकिन ये जरूरी कभी भी नहीं था। तो ये सिस्टम और ये प्रथा जो थी, ये वर्ण की व्यवस्था थी। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण जो है वो इस श्लोक पे कहते हैं कि हालांकि हालांकि मैंने, यानी कि परमात्मा ने ही जो सृष्टि करता है, उसने ही वर्ण की व्यवस्था की है, तो भी मैं उस वर्ण की व्यवस्था के अंदर बंधता नहीं हूं। अब इसको समझ लीजिए, इसको समझ लीजिए। तद गुण करता और अव्यय करता, यही बताया ना इसमें, तद गुण करता और अव्यय करता। तो तद गुण करता जो गुणों के हिसाब से काम करता है, और अव्यय करता जो क्रिएशन बनाता है, जो कभी पैदा ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि बनाने वाला, क्रिएट करने वाला तो वो है ऊपर बैठा हुआ जिसने सृष्टि बनाई है, अव्यय करता है। और मैं जो हूं, मैं तद गुण करता हूं, उसको फॉलो करके उसी के हिसाब से चलता हूं। तो मैं अपने को इस तरह चलाता हूं और मुझको देख के दूसरे लोग भी इस तरह चलाते हैं अपने काम को, और तू भी यही कर। ये इस श्लोक में बताया गया है बहुत क्लियर। एक दो और पढ़ लेता हूँ क्या कह रहे हैं लोग, ताकि मैं भूल नहीं जाऊं कुछ कहना। मानव समाज के इन स्वभावों को मनुष्य में देखे जाते हैं, परंतु कौन कौन सी वर्ण में आता है, ये तो विद्वान और गुरु ही निश्चय करते हैं, उनके गुणों और कर्मों को और स्वभाव को देखकर। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वे स्वयं इस वर्ण विधान अथवा किसी भी कार्य में लिप्त नहीं होते। क्योंकि वो कर्मों में लिप्त नहीं होते, कोई भी कर्म उनका उनको बांधता नहीं है, तो वो भी इस सर्कल में आते ही नहीं है कि किसी भी वर्ण में उनको रखा जाए। उनको किसी वर्ण में रखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो कर्मों में बंधते ही नहीं है, ना ही उन्हें कर्म फल का कोई मोह है। इस प्रकार जानकर पूर्व के महापुरुष भी यही कर्म करते थे, और अर्जुन को चाहिए वो भी यही कर्म करे और मोह को छोड़ दे। ये हुई बात इसके ऊपर जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं। एक और नोट पढ़ता हूँ, फिर बताते हैं कि क्या हुआ इसमें। गीता में निष्काम कर्म को बहुत महत्व दिया गया है। भगवान कृष्ण का कहना है कि सकाम तथा निष्काम दोनों प्रकार के कर्म करने वालों का लक्ष्य तो भगवान ही होता है, उसी की ओर मुंह उठाकर वो काम करते हैं। परंतु कर्म के कर्ता होते हुए भी मैं किसी काम में लिप्त नहीं होता, क्योंकि मैं कर्म करते वक्त कर्म में नहीं बंधता और कर्म के फल में भी नहीं बंधता। तो अब एक बात और इसमें समझ लीजिए जो बताई गई इन श्लोकों में, वो ये है कि जो इंसान किसी भी, हमने वर्ण वर्ड यूज किया है, वर्ण, जो किसी भी वर्ण का होता है, चाहे वो अपने आप को ब्राह्मण कहे, चाहे जो भी कहे, वो जो भी वर्ण उसका होता है, वो वर्ण उसके कर्म से ही उसका वर्ण होता है। तो एक बात और पक्की हो गई कि जब तक वो एजुकेशन ले रहा है, जब तक वो गुरुकुल के अंदर है, बैठा है, ब्रह्मचारी है, तब तक उसका कोई वर्ण नहीं है। जब वो अपना कर्म क्षेत्र पिक करेगा, अपनी एक्टिविटी की फील्ड ऑफ एक्टिविटी को चुन लेगा, वर्ण तभी होगा कि अब ये इस वर्ण में चला गया है। तो जो कर्म है वो उसको उस वर्ण की आइडेंटिटी से बांधता है। ठीक, अभी तक वो किसी भी आइडेंटिटी के साथ बंधा नहीं है, लेकिन जब वो कर्म करेगा तभी वो आइडेंटिटी के साथ बंधेगा। तो मैंने एजुकेशन चाहे ले ली हो कि मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन रहा हूँ, या बहुत बड़ा कुम्हार बन रहा हूँ जो मट्टी की चीजें बनाऊंगा, या बहुत बड़ा डॉक्टर की एजुकेशन ले रहा हूँ, लेकिन जब तक मैंने वो कर्म शुरू नहीं किए,
एक्टिविटी, प्रोफेशन प्रॉपरली शुरू नहीं किया, तब तक मैं उसके अंदर टाई अप, बंधन में नहीं बंधा, तो मेरा वर्ण अभी तक कुछ नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो अभी ये समझना पड़ेगा कि जब ये व्यवस्था इस तरह की बनी हुई है, तो हम लोगों ने इसको बांध के जातियों में डालना शुरू कर दिया, फिर जातियों में लड़ाइयां शुरू कर दी, फिर ऊंचा नीचा बताना शुरू कर दिया, ये ऊपर है, ये नीचा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसको वहां जाने देना चाहिए, उसको नहीं जाने देना चाहिए। अभी कहा ना कि वो क्या सब जनेऊ पहनते हैं, सबको पहनना चाहिए, क्यों नहीं पहनेंगे? यहाँ तो अभी जाति ही नहीं ठीक हुई है, कोई वर्ण ही ठीक नहीं हुआ, उसके पहले ही यज्ञोपवीत हो गया है, तो फिर वर्ण की बात क्यों आती है कि ये वर्ण वाला पहनता है वो नहीं पहनता? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। स्कूल तो जाएगा ना, हर बच्चा जाता है ना, गुरुकुल में जो भी स्कूल जाएगा, एजुकेशन में जाएगा, उसको पहनना होगा। तो यहाँ पर जो हमने वर्णों की आज की सोसाइटी में बना के रखा है, वो पूरा का पूरा ही कंटेमिनेटेड है, गलत है। वर्ण कर्म से ही होते हैं। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि क्योंकि मैं कर्म में बद्धता नहीं हूं, मुझे कर्म के साथ नहीं बांधा जा सकता, और कर्म फल के लिए मेरे अंदर कोई स्पृहा नहीं है, कोई लालच या अटैचमेंट नहीं है कि यही मिलना चाहिए, कि मुझको यही मिलना चाहिए। वो होती है स्पृहा। जब दिल के अंदर बहुत जोर से ये बात बैठी हो कि मैंने ये किया है तो मुझको तो बिल्कुल यही मिलना चाहिए, इससे नीचे ऊपर कुछ मैं एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता, और फिर उसके साथ जुड़ाव, वो जो चाहिए उसके साथ जुड़ना, और उसके लिए दिल के अंदर उछल कूद होते रहना, और बहुत ज्यादा गुस्सा होना कि अगर नहीं मिला तो मैं तो तबाही मचा दूं, वो होती है स्प्रिया। अटैचमेंट, मोह जो होता है, उस मोह के उस मोह के अंदर जो बात होती है, जो मोह जब एक्सट्रीम तक चला जाता है तब वो स्प्रिया बन जाता है। जब अटैचमेंट मोह होती है किसी भी चीज की, वो स्प्रिया बन जाती है जब वो एक्सट्रीम तक चली जाती है। तो कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं कि ना मैं कर्म में बंधता हूं और ना कर्म फल के लिए मुझे कोई स्प्रिया है, इसीलिए मैं किसी वर्ण में आता ही नहीं हूं। हाँ, इंदिरा बहन क्या बोलेंगी, बताइए। पीयूषी, जो ये कंटामिनेशन हुआ, ये अंदर ही अंदर भारतवर्ष में भारतीय लोगों ने किया कि और कहीं से कंटामिनेशन आया? दोनों बातें हैं, दोनों ही बातें हैं। अगर हम अपने अंदर से किसी कमजोरी को जाहिर नहीं करेंगे, तो दूसरा तो हमारा फायदा नहीं उठाएगा ना। दूसरा फायदा ही तब उठाएगा जब हम अपने अंदर से कमजोरी को जाहिर करेंगे। तो दोनों बातें हैं, दोनों तरफ से वो। हमने दिखाया कि हम कमजोर हैं, तो सामने वाले ने आके हमको लूटना शुरू कर दिया, हमारी कमजोरी का फायदा उठाना शुरू कर दिया। ठीक है ना? तो अब भगवान कृष्ण यही समझा रहे हैं कि वर्ण को कैसे समझना चाहिए, और वर्ण को समझकर मैं क्योंकि किसी भी कर्म के अंदर बंधता नहीं हूं। इसका सीधा मतलब हो गया कि जिसका जो वर्ण होता है, वो कर्म करके उसके अंदर बंधता है, उसकी आइडेंटिटी उस कर्म के करने से ही होती है। कि क्योंकि मैं अब प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हो गया हूं, तो मैं एज अ डॉक्टर, यही मेरा वर्ण है, यही मेरे कर्म के कारण मेरा वर्ण है। फिर वही बात, जब वानप्रस्थ में आ जाएगा, जब इंसान गृहस्थ आश्रम छोड़ देगा और वानप्रस्थ में आ जाएगा, तो उसका वर्ण फिर अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब उसने कर्म करना छोड़ दिया। कर्म करना छोड़ के अब वो सोसाइटी के लिए, जाति समाज के लिए काम कर रहा है। अब वो मुफ्त में अपनी सेवाएं बांट रहा है, अब लोगों को एजुकेट कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है। जो भी मुझे आता था मैं लोगों को सिखाना शुरू कर रहा हूं। तो जब वो समाज सेवा में लग जाएगा, क्योंकि उसने अपना जीवन का प्रोफेशनल लाइफ पूरी कर ली, अब समाज सेवा करनी है, तो उसको कहते हैं वानप्रस्थ। तो जब वो वानप्रस्थ में आएगा, तो उसकी फिर वर्ण व्यवस्था के हिसाब से वर्ण खत्म हो जाएगा। फिर वो ना ब्राह्मण रहेगा, ना कुछ और रहेगा, ना क्षत्रिय, कुछ नहीं रहेगा, वो बस
नॉर्मल इंसान बन जाएगा। ये व्यवस्था है। इसको तोड़ना बहुत जरूरी है कि इसको तोड़ा जाए, लेकिन तोड़ने के लिए जरूरी है कि हम अपने अंदर इसको माने, हम कन्विंस हों, हम खुद कन्विंस हों और इसको प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस करने के बाद जिससे भी हम बातें करते हैं, आलाप करते हैं, वार्तालाप करते हैं, उनसे इन बातों को बड़े ठंडे दिमाग से प्रॉपरली इसको समझाएं। जो पुरानी बैठी हुई बातें होती हैं वो इतनी जल्दी निकलती नहीं है समाज से, वो बहुत मुश्किल होती है निकलनी। लेकिन जो सच्चाई होती है उसको बताना, उसको उजागर करना, उसको सामने लाना, जाहिर करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। तो ये है वर्ण की व्यवस्था जो इस एक श्लोक के अंदर ही भगवान कृष्ण ने समझा दी। और ये भी बता दी है कि क्योंकि मैं खुद भगवान कृष्ण जो है ये समझा तो उस व्यवस्था को रहे हैं जो कि उसने बनाई है, लेकिन मैं इसको आपको बता रहा हूं। बताने वाला मैं हूं, करने वाला वो है। लेकिन मैं क्योंकि किसी भी कर्म के बंधन में नहीं फंसता, इसीलिए मैं किसी भी वर्ण में नहीं आता और मुझे किसी भी कर्म फल का कोई भी मोह नहीं है, अटैचमेंट नहीं। तो तू मेरी तरह ही बन जा। तो यो ज्ञान जो कि मुझसे पहले पुराने लोगों ने तुझे बताया था कि किस तरह से कर्म के फल में नहीं बंधना, कि कर्म फल में नहीं बंधना, कि कर्म करते हुए भी, क्योंकि तू अगर निष्काम कर्म करेगा जिसमें तेरी कोई कामना, कोई अटैचमेंट नहीं होगी, तो तू कर्म के फल में नहीं बंधेगा, कर्म के चक्कर में नहीं बंधेगा। और फिर कर्म फल में भी अगर तेरी कोई भी आकांक्षा, इच्छा, मोह, निस्पृहा नहीं होगी, तो तू कर्म फल में भी नहीं बंधेगा। तो यही करते करते तू मेरी तरह बन जाएगा। शुरू से यही बात हो रही है ना पिछले 4 5 6 श्लोकों से, कि मेरे जैसा बन जा। तो मेरे जैसा बनने का यही एक और स्टेप है कि इस तरह करते हुए तू मेरे जैसा बन जाएगा। और ये बात मैं ही बता रहा हूं ऐसा नहीं है। आज से पहले जितने ज्ञानी ध्यानी हुए हैं, जिन लोगों को मुमुक्ष कहते हैं, उस मनुष्य को जो मोक्ष पाने के लिए काम कर रहा है, तप कर रहा है, ज्ञान ले रहा है, वो मनुष्य जो मोक्ष पाने का काबिल है और जो कर रहा है उसकी तरफ काम, उसको मुमुक्ष कहते हैं। तो मुमुक्ष वो लोग थे जो लोग कि इस तरह काम करते थे। तू भी उसी तरह काम कर। तू अपने कर्म के बंधन से छूट जा और कर्म फल के साथ कोई अटैचमेंट मत रख। और कर्मों के बंधन से छूटने के लिए सारे कर्मों को निष्काम करना शुरू कर। तो ये यहाँ पर भगवान कृष्ण मैसेज दे रहे हैं वर्णों की बात करके, कि वर्ण भी तो परमात्मा ने बनाए हैं, लेकिन उसमें फंसने की जरूरत नहीं होती। बनाया उसने है और हम उसमें बंधते हैं और वही हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। मेरी आइडेंटिटी वही बन रही है कि मैं ये प्रोफेशन करता हूँ, तो सबको हम उसी आइडेंटिटी से जानते हैं, पहचानते हैं। सारे लोग एक दूसरे को उसी तरह जानते हैं। लोगों के तो लास्ट नेम भी उसी तरह बन जाते हैं, कि जो ये काम करता था उसका ये नाम पड़ गया, लास्ट नेम यही पड़ गया। सारी दुनिया में हम देखते हैं ऐसा होता है। लेकिन इसके बावजूद वो बोलते हैं कि कर्म के अंदर बंधने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अपनी वर्ण व्यवस्था के हिसाब से तुमने जिंदगी का जितना भी पार्ट जिया है, क्योंकि तुम उस पर्टिकुलर वर्ण के थे, तुमने वही प्रोफेशन किया। उसके पहले भी तुम उस वर्ण के नहीं थे और उसके बाद भी नहीं हो, क्योंकि अब वो कर्म बंद हो गया। तो क्या हुआ? बड़ा क्लियर डेफिनेशन हो गया ना, कि वर्ण जो है वो कर्म से ही आता है। एक्टिविटी या प्रोफेशन से ही कर्म से ही आता है ना वर्ण। तो जब आप उस वर्ण का काम कर रहे हो तो आप उस वर्ण के, और जब आपने छोड़ दिया तो फिर वर्ण खत्म हो गया, क्योंकि काम भी खत्म हो गया। अब फिर किसी भी वर्ण के अंदर ना बंधो। डोंट गेट टाइड टू इट। मैंने 25 साल 30 साल ये प्रोफेशन किया है, अब मैं छोड़ चुका हूं। तो जब छोड़ चुका हूं तो उसमें बंधने की दोबारा जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें बंधने से फिर कर्म के फलों के साथ बंधना शुरू हो जाएगा, मोह हो जाएगा, अटैचमेंट शुरू हो जाएगा। तो जब कर्म के फलों से अटैचमेंट छूटेगी, कर्मों में बंधना छूटेंगे, तो बंधन, जितना भी बंधन है वो अपने आप छूटने लगेगा।
तो शुरू से यही बात हो रही है ना कि तू इस जन्म मरण के बंधन से छूट, कैसे छूटे, यही समझाया जा रहा है कि तू इस किसी भी झमेले से छूट जा, इसमें से बाहर निकल, इस प्रकृति की जकड़ से छूट जा। ये जो तुझको नेचर ने, प्रकृति ने जकड़ के रखा हुआ है, बांध के रखा हुआ है, इन बंधनों से छूट जा। हमारे मंत्रों में इसको पाश कहा जाता है। पाश मतलब बांधना, बंधन। नाग पाश कहते हैं ना, जो नाग जकड़ लेता है, बांध लेता है, उसको नाग पाश कहते हैं। तो हमारे मंत्रों में भी इसको पाश कहा जाता है। कहा जाता है 3 तरह के पाश होते हैं, ऊपर का, बीच का और नीचे का। इस तरह हम लोग के मंत्र में समझाया गया है। ऊपर का मतलब बुद्धि का, ब्रेन का, दिमाग का। बीच का मतलब हार्ट का, दिल का या पेट का। और नीचे का मतलब होता है सेक्सुअल ऑर्गन्स का। कि इंसान जो होता है इन बंधनों में बंधा रहता है, जकड़ा रहता है। कि जब ये 3 पाश छूटते हैं और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये सारे पाश हमारे रिलीज करो, डीले करो, खत्म करो। जब तक ये पाश नहीं छूटते और मनुष्य उस बंधन से नहीं छूटता। हमने इसकी बात श्वेता श्वेतर में की थी, जब हमने बंधनों की और ब्रह्म चक्र की बात की थी। तो बंधा रहता है इंसान। तो क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण? तो वही कह रहे हैं सारी बातें जो शुरू से बता रहे हैं आपको, कि किस तरह से तू इस कर्म फल के झमेले से, बंधन से, पूरे माया जाल से, पूरे उस जन्म मरण के बंधन से कैसे छूटेगा, कैसे रिलीज होगा। क्योंकि तुझसे पहले भी ज्ञानी लोग हैं जो यही करके छूट चुके हैं। यही बताया था ना, कोई ऐसा नहीं है कि मैं तुझको आज कोई नई बात बता रहा हूं। मैं तो वही बता रहा हूं जो ज्ञान पहले विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, वही ज्ञान तो मैं आज तुझे दे रहा हूं। और वही तुझे अभी फिर बता रहा हूं कि पहले भी लोग हैं जो कि मुमुक्षु थे, मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। तू भी उसी तरह काम कर, उसी तरह। तो ये वन ऑन वन, एक 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 करके अलग अलग प्रिंसिपल्स को ले करते रहते हैं और आपको हाउ टू बताते रहते हैं कि कैसे अचीव करना। बड़ा सिंपल है। उन्होंने आपको थ्योरी भी बताई है और प्रैक्टिकल भी बता दिया है, और उसको करने का तरीका, साधन सब बताते रहते हैं। कॉन्स्टेंटली 1 2 3 4 करके बताते रहते हैं पॉइंट वाइज, कि ये देखिए बात सुन, अब ये बात सुन, अब ये बात सुन, अब ये बात सुन। तो यहाँ पर वर्ण जो है वो क्या है उसको समझाया है कि वर्ण की क्लासिफिकेशन तो परमात्मा ने की हुई है गुण कर्म के हिसाब से। सबकी अपने अपने अंदर जो क्वालिटीज है उसके हिसाब से हमने 4 डिविजन्स ब्रॉडली कर दी है सोसाइटी की। और उन 4 डिविजन्स में भी तुम तब जाके आइडेंटिफाई होते हो जब तुम उस डिवीजन के अंदर उसके कर्म करने का, उसके प्रोफेशन करने का शुरू करते हो। ना उसके पहले आइडेंटिफाई होते हो, ना उसके बाद आइडेंटिफाई। लेकिन उसको करते हुए भी अगर तुम उसके कर्मों में नहीं बंधोगे, निष्काम कर्म करोगे, सकाम नहीं करोगे, और कर्म फल की इच्छा मन में नहीं रखोगे, उसकी तरफ अटैचमेंट और मोह नहीं रखोगे, तो उन बंधनों में भी नहीं फंसोगे, उस जकड़ में नहीं आओगे, उन तीनों पाशों में फंसे नहीं रहोगे। और उन तीनों पाशों से निकलना वही है जो तुमको मैं समझा रहा हूं। यही भगवान कृष्ण उसको अलग 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 तरीके के साथ स्मॉल डोजेस में समझा रहे हैं। कोई भी चीज आप पकड़ लीजिए, कोई भी चीज पकड़ लीजिए, उसको फॉलो करना शुरू करिए। जैसे 10th मंत्र की कल बात हुई थी ना, कि राग, भय और क्रोध, कि इनको आप पकड़ लीजिए और इनको खत्म करना शुरू कर दीजिए। आज उन्होंने वही बता दिया आपको कि कर्म के बंधन में पड़ना छोड़ दीजिए, और कर्म फल के साथ जो अटैचमेंट और मोह होती है वो भी छोड़ दीजिए। और जो वर्ण बना हुआ है वो परमात्मा ने बनाया है, वो हमने नहीं बनाया। तो वर्ण जब तुम्हारा उस टाइम खत्म हो गया, जब तुमने प्रोफेशन को बंद कर दिया, तो फिर उसमें दोबारा फंसने की जरूरत नहीं है। निष्काम कर्म तो करते ही रह सकते हो, मगर फंसने की जरूरत नहीं, कर्म के साथ बंधने की जरूरत नहीं है। बांधता क्या है? बांधता है उसका फल, बांधता है उसके इवज में, उसके रिटर्न में जो मिलना है ना, वो बांधता है।
बांधता वो है कि मैं ये कर रहा हूं तो मुझको इतने पैसे मिलेंगे, तो मुझे इनकम मिलेगी, मुझे सैलरी मिलेगी, मुझे प्रॉफिट्स मिलेंगे, वो बांधता है। तो जब बंधन छूट जाएगा, मिल तो फिर भी सकता है ना, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा वो दूसरी बात है, कि मैं नहीं मांगता, नहीं किसी की तरफ एम करता, तो भी कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है, परमात्मा का धन्यवाद है, वो तो दूसरी बात हो जाती है ना। लेकिन जब मनुष्य उसकी तरफ बंधता है, तब वो कर्मों से बंध जाता है। तो यही वो कह रहे हैं कि इस बंधन से मुक्त हो जाओ और कर्म फल के बंधन से भी मुक्त हो जाओ। तो जब कर्म फल से और उसके बंधन से हम मुक्त होना सीखेंगे, तो कर्म से बंध होना सीखेंगे। हमारे लिए प्रैक्टिकली, हम लोगों के लिए ये जरूरी हो जाता है कि हम कर्म फल से पहले अपने मोह को जुड़ने को छोड़ दें। वो इजियर है। वो इजियर इसलिए है क्योंकि वो अभी मिला ही नहीं है और पता भी नहीं है क्या मिलेगा, कि हमने काम तो कर दिया, लेकिन उसका फल क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा, हमको नहीं पता। तो उसका मोह, उसकी अटैचमेंट, उसकी स्प्रिया पहले छोड़ दीजिए। अगर आप उसको पहले छोड़ देंगे और उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, उसकी हैबिट बना लेंगे, तो फिर कर्म करने का बंधन भी छूटने लगेगा, कर्म में बंधने का बंधन भी छूटने लगेगा, क्योंकि फल का बंधन छूट जाएगा। जब फल का बंधन छूट जाएगा तो कर्म जो होते हैं वो निष्काम होने शुरू हो जाएंगे, उनमें कामनाएं नहीं रहेंगी। यही बता रहे हैं भगवान कृष्ण, इसी को तो प्रैक्टिस करना है हम लोगों को। बिल्कुल प्रैक्टिकल गाइडलाइंस दे देते हैं वो हमारे सामने, कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, और ये करो, कि क्योंकि पुराने लोगों ने भी ये समझाया हुआ था, पहले भी लोगों ने किया हुआ है, पहले भी बताया हुआ है। कोई मैं अलग बात तो बता नहीं रहा तुमको। इट इज अ प्रोवन ट्रैक, यू हैव टू वॉक ऑन इट, विच इज अ प्रोवन ट्रैक, पेव्ड वे। कोई नई चीज नहीं बताई जा रही, नया रास्ता नहीं बताया जा रहा, तो वही करो। तो ये भगवान कृष्ण यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी एक पर्टिकुलर थ्योरी को पॉज किया, और अब वो कर्म के ऊपर अगले श्लोक से पूरी डेफिनेशन देना शुरू करेंगे। कर्म क्या होता है, अकर्म क्या होता है, सुकर्म क्या होता है, इस तरह वो अब समझाना शुरू करेंगे। क्योंकि हम सबके दिमाग में ये रहता है कि मैं अगर ऐसा नहीं करूं और ऐसा करूं तो ये अच्छा है या बुरा है, हम सब सोचते रहते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई प्राणी दुनिया में किसी भी मोमेंट कोई कर्म ना करे। हम हर वक्त कुछ ना कुछ कर्म कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे तो मन से तो कर ही रहे हैं ना, मन से, बुद्धि से, विचारों से, सोच से कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। हर प्राणी कर रहा है, जो भी जीव जंतु पैदा हुए हैं, जानवर हुए हैं, जो भी पैदा हुआ है, वो कुछ ना कुछ कर्म कर रहा है। तो वो तो ये कहते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई कर्म ना करे, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि कर्म करे और कर्म फल ना मिले, क्योंकि कर्म करेगा तो कर्म फल मिलेगा ही मिलेगा। अब एक दिन के अंदर हमारे दिमाग में, हमारे मन में करोड़ों कर्म होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक कॉन्स्टेंटली होते रहते हैं। हम अगर किसी को देख रहे हैं तो देखते देखते भी मन में कुछ और चलता रहता है। तो जब मन में इतने सारे कर्म होते रहते हैं, तो करोड़ों 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 कर्म हो जाते हैं दिन के अंदर, तो हमको उस तरह कर्म फल भी तो मिलेंगे। कोई बहुत प्रोमिनेंटली हैवी मिलेगा, कोई बहुत माइन्यूट मिलेगा, कोई संस्कार बन जाएगा, कोई कुछ और, कोई कुछ और। तो कर्म फल तो मिलेंगे ही ना, ये तो वो कहते हो ही नहीं सकता कि कर्म फल ना। तो अब वो डिफाइन करते हैं कि कर्म क्या होता है। अभी तक तो हमको समझ में आ रहा है कि कर्म क्या होता है, कि मन से, वचन से, कर्म से जो हम कर्म करते हैं वो सब कर्म। अब वो आगे के मंत्रों में कर्म अकर्म वगैरह समझाना शुरू करेंगे। तो अभी इसको मैं पॉज करता हूँ। आज तक जो बात, अभी तक जो बात हुई है, वर्ण की बात, वर्ण व्यवस्था की बात, वर्ण के कर्मों के बंधन की बात, फिर बंधन से छूटने की बात, और मैं यही करता हूँ, मुझे फॉलो करो। तो इस पर कोई भी कुछ क्वेश्चन हो, कोई बात कहनी हो, तो प्लीज बात कर लीजिए जी। पीयूष जी, हाँ जी इंदिरा जी। कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो गुरुकुल नहीं जाते थे।
नहीं, पुराने जमाने में पढ़ाई ऐसी कोई करने ना कोई नहीं होता था, सब लोग ऐसा नहीं, जाते थे, सब जाते थे, सब जाते थे। क्योंकि गुरुकुल में कोई फीस तो होती नहीं थी, कोई पेरेंट्स तो फीस देते नहीं थे, वो हाँ, तो गवर्नमेंट मेंटेन्ड होते थे, सरकार जो राजा होता था वो मेंटेन करता था, और ये लॉ था कि सबको जाना ही पड़ेगा। तो फिर एकलव्य की कहानी कैसी है? बिल्कुल गलत है, झूठी कहानी, गलत है ना? झूठी कहानी, कोई वैलिडिटी नहीं है उसकी। हाँ जी, और कोई बात, कोई और क्वेश्चन? मैं अगला श्लोक जो है, नंबर 15 पीयूष, का जो श्लोक है, वो अगले हफ्ते स्टार्ट करूंगा कर्म, क्योंकि ठीक वो है। फिर एक सेपरेट सेक्ट ऑफ चीजें बात करने की हो हाँ, जाएगी, एक साथ करेंगे उस पर बात, इसलिए मैं उसको जी। टुकड़ों में आज नहीं उठाना चाहता, तो इसलिए आज कुछ और पूछना हो तो पूछ लीजिए। पीयूष, सोते समय तो कोई कर्म नहीं चल रहा होता दिमाग में, भी तो आप सो रहे हैं, ठीक है, तो वो तो मतलब वो तो इस सबका एक बराबर ही होगा मतलब। हाँ ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है, सोते समय नहीं करते, मगर फिर भी कई लोग होते हैं जो सपनों में भी करते रहते हैं और सोते हुए भी सोचते रहते हैं, होते हैं। अरुणा जी, आप क्या कहेंगी, बोलिए। नहीं, अरुणा जी पीयूष का, जी, अरुणा जी हाँ का, हाँ। जी, मुझे ये पूछना था कि ये जो चार वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनमें ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, हर एक का अपना अपना महत्व है। हम बहुत गलती से कह देते हैं, वो हमारी बड़ी भूल होती है कि अगर कोई गलत काम करता है तो हम कहते हैं वो शूद्र है। वो हमारी गलती है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि शूद्र ये जो वर्ण है इसका भी बहुत बड़ा महत्व है समाज के लिए। मेरा सवाल ये है कि कोई प्रोफेशंस ऐसी होती है जो प्रोफेशन वर्ण कहने के लायक ही नहीं है। जैसे कोई रॉबरी करता है कंटिन्यूअसली, तो क्या रॉबरी उसका प्रोफेशन हो सकता है? नहीं। उसी तरह से अगर एक शिक्षक है, अगर एक पॉलिटिशियन है जिसका कुछ कर्तव्य है, धर्म है, अगर मैं शिक्षक होने के बावजूद मेरा कर्म जो है वो गलत तरह से कर रही हूँ, तो क्या, तो मेरा क्या प्रोफेशन मैं बताऊंगी? क्या मैं कहने के लिए कह सकती हूँ कि मैं शिक्षक हूँ, जबकि आई एम नॉट गिविंग जस्टिस टू माई प्रोफेशन, बहुत गलत तरीके से मैं पेश आ रही हूँ। अगर मैं पॉलिटिशियन हूँ, ये मेरी प्रोफेशन है, हो सकती है, लेकिन अगर बहुत गलत तरीके से मैं वो कर रही हूँ, तो क्या मैं कह सकती हूँ ये मेरा वर्ण है? तो अगर ये मैं शिक्षक मेरा वर्ण है, ब्राह्मण मेरा वर्ण है, लेकिन मैं ब्राह्मण जैसे नहीं कर रही हूँ, तो मैं क्या हूँ? तो ये मेरा वर्ण उस तरह चेंज हो गया, जो एक्टिविटी हो गई वही वर्ण हो गया। अगर पॉलिटिशियन है, तो सबसे पहले पॉलिटिक्स का जो रूल है वो ये है कि मैंने लोगों की, जन की सेवा करनी है। अगर लोगों की सेवा करनी नहीं है तो पॉलिटिक्स में आना ही नहीं है। तो पहला लॉ हो जाता है कि मुझे लोगों की, पब्लिक की सेवा करनी है। इसके बाद जो पॉलिटिशियन होता है, जो भी किसी भी पॉलिटिकल बॉडी में एडमिट होता है, तो हर दुनिया के देश में आज भी है कि वो पॉलिटिशियन किसी ना किसी सेट ऑफ लॉ या रूल्स के ऊपर स्वेयर करता है। अगर हिंदुस्तान में है तो हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाएगा, अगर अमेरिका में है तो अमेरिकन जो स्टेट ऑफ लॉज हैं उसकी वो कसम खाएगा। तो होगा क्या, फिर जब वो कसमों को तोड़ेगा, गलत काम करेगा, तो वो कर तो रहा है अपनी एक्टिविटी, पर अपने काम में पाप ला रहा है। तो जब पाप कर्म होते हैं, चाहे वो टीचर करते हुए कर रहा है, चाहे वो पॉलिटिशियन कर रहा है, चाहे वो सोल्जर कर रहा है, जब वो पाप कर्म कर रहा है, गलत कर्म कर रहा है, हालांकि नाम के वास्ते, पब्लिक शो के वास्ते, उसका वही वर्ण है, वही प्रोफेशन है जो उसने दिखाया हुआ, पर अंदर उसके कर्म जो हैं वो सारे के सारे नीच कर्म, पाप कर्म हो गए हैं। तो उस पाप कर्म का ही कर्म फल उसको मिलेगा। अच्छे का भी मिल रहा था, अच्छे का तो मिल ही रहा था, लेकिन पाप का भी मिलेगा।
तो अब वो पापी हो गया है। अब उसको आप उस पर्टिकुलर प्रोफेशन का या उस इस इज्जत का, रिस्पेक्ट का माने ना माने, क्योंकि इवेंचुअली तो आप ये देख लीजिए कि आप टीचर का एग्जांपल ले लीजिए कि अगर टीचर है और वो पढ़ा रहा है लेकिन वो गलत की तरफ चला गया, अब वो सिर्फ पैसे लेकर ही पढ़ाता है या गलत तरीके से काम करता है या क्वेश्चन पेपर्स को लीक करता है, जो भी ऐसा काम गलत करता है, इवेंचुअली तो यही होता है कि सोसाइटी में जो उसकी पहले एज ए टीचर इज्जत थी वो सारी खत्म हो जाती है, हो तो जाती है। तो उसको उसका कर्मफल तो मिलना शुरू हो जाता है ना। वो अपने आप को चाहे टीचर कहे कि जब पहले लोग उनके पांव छूते थे अब लोग उनके नाम पर थूकते हैं। तो टीचर ने तो अपने गलत कर्मों का फल भुगत लिया ना, फिर अब कहां से उसको कोई टीचर कहेगा। तो प्रोफेशन आप अपने ऊपर जो मर्जी बांध लीजिए, शो करिए कि मैं इस प्रोफेशन का हूं क्योंकि मैं ये काम करता हूं, लेकिन उसके साथ जब आप चीटिंग करते हैं तो देन द बुरे कर्म जो है वो बुरे कर्म अलग हो जाते हैं, चाहे लोग आपको उस प्रोफेशन से जाने माने या ना माने। ठीक है अरुणा जी, कुछ अभी भी डाउट है मन में? सुनाइए जरा। हेलो। हाँ अरुणा अ, जी। जी, मुझे थोड़ा पूछना है कि वर्ण के अपने एक्टिविटी के हिसाब से अपना वर्ण अगर निश्चित होता है, तो हम जब गलत काम करते हैं तब हमारा वर्ण क्या होता है? तब हम सिर्फ वो पापी यही होता है ना? उसका वर्ण कुछ नहीं होता। जैसे मैं एक ऑब्वियसली, उदाहरण ऑब्वियसली पूछती तो हूँ। पापी वर्ण नहीं होता है बस, उसका हाँ, कोई वर्ण वही नहीं होता, वो गलत इंसान होता है, तब उसको कहते हैं असुर। असुर, करेक्ट। ठीक है। मैं Sure. तो वाल्मीकि ऋषि के सोसाइटी बारे में, में हाँ, जो सोसाइटी में गलत काम करते हैं लोग, वो सारे के सारे असुर की कैटेगरी में खड़े हो जाते असुर, करेक्ट उसी को तो दानव हैं। हाँ दानव ठीक है, प्रवृत्ति कहते थे। दानव दानव प्रवृत्ति कह ली। करेक्ट। वाल्मीकि ऋषि के बारे में भी हम कह सकते हैं कि उनका जन्म तो ब्राह्मण के ऋषि के घर में हुआ था, लेकिन वो हंटर से बड़े हुए और उन्होंने हंटिंग का प्रोफेशन, बाद में लुटारों का प्रोफेशन लिया। लेकिन बाद में जब महर्षि नारद मुनि से उनकी मुलाकात हुई, उनसे एडवाइस हुआ, तो वो फिर से ब्राह्मण के वर्ण में उनका तो बीच में वो जो रॉबरी या लुटारू का काम कर रहे थे, उस वक्त उनके उनसे पाप हो रहा था, है ना? बिल्कुल। वर्ण तो उनका ब्राह्मण ही था। नहीं, वर्ण उनका नहीं था ब्राह्मण, क्योंकि पैदा होने से तो कोई वर्ण नहीं होता ना, हम्म। पैदा होने से वर्ण नहीं होता, इसलिए उनका कोई वर्ण ब्राह्मण नहीं था। ओके। उनका वर्ण, वो पाप ही कर रहे थे और वो पापी का काम कर रहे थे और दुष्ट काम कर रहे थे, और फिर जब उन्होंने सन्यास लेकर दूसरी तरह से पढ़ाई लिखाई करनी शुरू कर दी, ब्राह्मण वर्ण तब हो गया। ओके, अब अभी जब समझ। उन्होंने शिक्षा स्टार्ट कर दी, आश्रम शुरू कर दिया, लोगों को ज्ञान देना शुरू कर दिया, खुद भी पढ़ना शुरू किया, तब उनका वर्ण ब्राह्मण। उसके ठीक, पहले कभी भी ब्राह्मण वर्ण के नहीं थे। नहीं थे जी, अब मैं समझी। धन्यवाद। ठीक है ना। जो भी किसी हाँ की इंदिरा जी, आप किताब क्या में पूछ रही थी? पीयूष जी, ये जो धर्म गुरु और इन लोग जो बनते हैं ऋषि मुनि, वो छुटपन से उनके टीचर को ख्याल आ जाता है कि ये इस रास्ते पे जाने वाले हैं। हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मैं जाता हम्म। था पंडित उमाकांत उपाध्याय जी के पास इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ने के लिए। वो हमारे वहाँ के पंडित थे, हमारे समाज के, और बहुत ही ज्ञानी गुणी थे। आज भी उनकी किताबें मैं पढ़ता रहता हूँ। वो, उनके पास मैं सिर्फ थोड़े दिन के लिए गया था इकोनॉमिक्स के ऊपर कुछ पढ़ने के लिए, अपने इकोनॉमिक्स एग्जाम के टाइम में। मुझे नहीं पता कब, बट उन्होंने उसी वक्त मेरे मेरे मदर फादर को फोन करके कहा था, संभाल के रखिएगा, ये सन्यासी हो जाएगा। तो हम्म। उनको समझ में आ गई ना कहीं से बात, हालांकि मेरे अंदर कोई भी वो थी नहीं ऐसी बात, लेकिन फिर कभी जिंदगी में ये चीज ध्यान में आने लगी और मैंने उस तरफ अपना ध्यान देना शुरू कर दिया। मगर ये उन्होंने कमेंट किया था मेरे मदर फादर को, और मेरे फादर ने भी बहुत बाद में बताया है मेरे को कि पंडित जी ने ये कहा था तुम्हारे लिए। तो गुरुओं को तो ये चीज अपने चेलों के अंदर इंक्लिनेशंस जो है वो पता चल जाती है ना। ये गुरु कभी, कैसे बनते हैं, गुरु के पद पे कैसे पहुंचते हैं? वो भी वही तो उसी तरीका है कि वो एजुकेशन लेते हैं और एजुकेशन लेके गुरु की प्रोफेशन लेते हैं। अगर आपने टीचर बनना है तो आप टीचर की एजुकेशन लेंगे, अपने फील्ड की, फील्ड में एजुकेशन लेकर आप
बीएड करेंगे या कुछ और ऐसी डिग्रीज करेंगे जो आपको टीचर बनाती हैं, फिर आप प्रोफेशनल टीचर बन जाते हैं। उसी तरह से गुरु बनते थे वो अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर। अगर आप हम लोगों ने जो उपनिषद में देखे हैं, जब मैं उपनिषद की क्लासेस कर रहा था तो आपने देखा था ना कि एक पर्टिकुलर ऋषि था जो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे एक्सपर्ट था, तो सब उसके पास आते थे उस विद्या को ग्रहण करने के लिए। हाँ तो वो गुरु इसी तरह बन गया ना, क्योंकि मैं जब उसके पास जा रहा हूँ कुछ पूछने के लिए, सीखने के लिए, तो गुरु हो गया। मैं जिससे भी दुनिया में कुछ सीखता हूँ या पूछता हूँ, वो तो मेरा कुछ देर के लिए तो मेरा गुरु हो गया ना। जो हाँ, भी पर ये शिक्षा भगवा करता है कपड़ा कब पहनना शुरू कर देते हैं? वो तो इंसान की मर्जी है ना, कोई पहने ना पहने, कोई सफेद पहने, कोई कुछ पहने, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो एक कपड़ों से सोशल हो गया ना। हाँ डॉक्टर साहब कपड़ों क्या से बोल कोई रहे हैं? गुरु नहीं बनता। और जो भी शिक्षा दे वो गुरु है। वो अपने ये आप बात को हाँ क्या कहता है वो और बात है, कि जो जो आजकल के गुरु है वो अलग बात है। जो फेमस हो रहे हैं कि इतना पैसा दो तो मैं आपको शिक्षा दूंगा, वो और बात है। कपड़े पहनने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भगवा पहन रहे हो कि व्हाइट पहन रहे हो, कोट पैंट पहन रहे हो, क्या फर्क पड़ता? कोई भी गुरु हो सकता है ना, जो विद्या दे, जो ज्ञान दे, वो गुरु है। हाँ जी, और कोई बात? कोई और पूछना है, कुछ और कहना है किसी को? हाँ, मेरे मेरे दिमाग में एक बात आई है आपकी ये सेशन को सुन के, कि इसमें आपने तो 4 वर्ण की बात की है और चारों आश्रम की भी बात आई उठी है, कि ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, वानप्रस्थ और फिर संन्यास। तो आपने जैसे बताया कि वानप्रस्थ में फिर समाज सेवा के ऊपर ध्यान देना पड़ता है और किसी पे नहीं। तो अच्छा, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, उसी के ऊपर लेके अगर हम वर्ण की बात करते हैं, तो जब मनुष्य गृहस्थ आश्रम में जाता है, और चाहे किसी भी पेशे में हो, पढ़ाता हो, वो बिजनेस करता हो, अ, जो कुछ भी करता हो, उसने काफी पैसा कमाया और उसने वानप्रस्थ आश्रम में जाते जाते पैसा को इन्वेस्ट किया। अब वो इन्वेस्टमेंट से उसका जीवन चल रहा है। तो हालांकि वो वानप्रस्थ में है और उसके बाद संन्यास आश्रम में जाएगा, उसकी रुचि फिर भी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न के ऊपर है, क्योंकि उससे उसका घर संसार चल रहा है। तो इसमें क्या नुकसान है कि वानप्रस्थ में भी है और संन्यास में भी जा रहा है, लेकिन उसका ध्यान इन्वेस्टमेंट के रिटर्न पर भी है, क्योंकि उसका घर संसार चल रहा है। इसमें देखिए ऐसा है कि जब, फिर वही बात, जब तक उस इन्वेस्टमेंट के रिटर्न के साथ मोह और स्पृहा नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, जुड़ाव नहीं है। अब कौन सी एक फिल्म देखी थी, पता नहीं, कॉमेडी टाइप की फिल्म थी, उसमें वो सुबह सुबह उठ के देखता है आदमी कि आज शेयर मार्केट के प्राइसेस इतने गिर गए। तो उसके जो घर के बच्चे होते हैं वो सब कहते हैं कि प्राइसेस गिर गए, आज पापा पापा के पास भी मत जाना, वो बिल्कुल गुस्से में रहेंगे, कुछ पूछना भी मत। 3 दिन बाद वो बोलते हैं कि आज शेयर प्राइसेस उड़ गए, हाँ आज डैडी से आइसक्रीम अमीना, मांग लो, आज आइसक्रीम मांग लेते हैं पिताजी से। तो नहीं ये जो नहीं, एक गीता चीज की। होती है ना, ये जो चीज होती है कि इंसान उस फल से जुड़ा हुआ है, ये वहां पर यही दिखा रहे हैं आपको। इन्वेस्टमेंट्स है आपकी, आपका ध्यान है कि मेरी डूब ना जाए, लगी रहनी चाहिए, प्रॉपर रिटर्न आना चाहिए, वो दूसरी बात है, वो अलग बात है। लेकिन उसकी तरफ कितना मोह है, कितनी स्पृहा है, बस यही बात है। अटैचमेंट की बात है सारी। क्या सारा टाइम वानप्रस्थ में उसी में लग जाता है कि मैं इसको इतने को इतना मूव करूं, वहां को इतना मूव करूं, इसमें इतने लगाऊं, उसको निकाल के यहां से वहां लगा दूं, तब तो आप उसी में लगे हुए हो, तब तो आप वानप्रस्थ में हो नहीं, बिल्कुल। तब तो वानप्रस्थ में हो नहीं हो। तो वही बात हो गई ना कि इंसान का जब प्रोफेशन छूट गया है,
तो उस प्रोफेशन के साथ बंधे रहने से फिर उस कर्म के बंधन में बंधे हुए हो और कर्म फल के साथ जुड़े हुए हो, फिर वही बात हो गई। तो वानप्रस्थ होता है, वानस नहीं होता। वानप्रस्थ तो तब होगा जबकि इंसान ये समझ ले कि मैं सब कुछ छोड़ के वन की तरफ प्रस्थान कर रहा हूं, कि अब इस चीजों से मेरे को कुछ लेना देना नहीं। आप देखते होंगे हमारी सोसाइटी में बहुत जगह ऐसा होता है कि जो भी जिस प्रोफेशन के होते हैं और प्रोफेशन में अच्छे होते हैं, तो यूनिवर्सिटीज वगैरह उनको बुला लेती हैं अपने उसमें रख के डॉक्टर लेक्चर्स देने के लिए कि आप हमको इसके ऊपर कंसल्टेंसी दीजिए, लेक्चर दीजिए। ठीक है, अब ये ठीक है कि उनको रिटर्न्स मिलते होंगे, उसके लिए कुछ ना कुछ लोग देते हैं, यूनिवर्सिटीज देती हैं, पैसा देती हैं, लेकिन उस वक्त उनका फोकस जो है वो ज्यादा होना चाहिए, होता भी है मोस्टली, वो होना चाहिए कि मुझे जन कल्याण करना है, कि मैं अपना नॉलेज बांटना चाहता हूं, देना चाहता हूं। ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि ठीक है, इसके लिए मेरे को सिर्फ आने जाने का खर्चा दे दीजिए और जितने मैं बैठा हूं वहां पर, अगर मैंने चाय कॉफी ली तो उसका खर्चा दे दीजिए। ठीक है, चलिए आप जैसे मर्जी जस्टिफाई कर लीजिए, इट डजंट मेक अ डिफरेंस जब तक कि उसके साथ मोह और अटैचमेंट नहीं होती। जब मोह और अटैचमेंट आती है तो फिर गलत की तरफ इंसान लुढ़कने लगता है। कर्म के साथ भी जुड़ना और मोह के साथ भी जुड़ना, कर्म के फल के साथ जुड़ना, यहाँ दोनों बातें आ जाती है। ठीक है ना। गुड। कोई और क्वेश्चन, कोई कंसर्न, कोई और बात कहनी है किसी को? आज का तो बहुत अच्छा समझ में आ गया। नहीं, अच्छा है, समझ में आना चाहिए, बस यही तरीका होता है कि समझाया जाए। मैं तो यही कोशिश करता हूँ। हाँ जी। मैं सोच रहा था कि इसका एक मैट्रिक्स बनाना चाहिए, 4 वर्ण और 4 आश्रम। मैं कोशिश करूंगा बनाने की, और उसकी जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको उस एक स्लॉट में डालने का। ठीक है, तो अगर मैं जब भी बना सकूंगा देन आई विल गिव इट टू यू, उसके बाद आप देख लीजिएगा कि यू कैन वांट टू शेयर इट। ठीक है। बन सकता है कि तो बहुत अच्छी तरह से बन सकता है 4x4। हाँ 4x4, हाँ। बहुत अच्छा है, जरूर बनाइए। ठीक है, फिर अगले हफ्ते मिलते हैं। होपफुली अगले हफ्ते मैं पढ़ सकूंगा ठीक से, क्योंकि कल मेरी दूसरी आंख की सर्जरी हो जाएगी। पहली ओह, आंख तो अच्छा। अभी क्लियर, अभी तक तो क्लियर नहीं है, चलिए। पहली आंख से देख ही नहीं सक रहा हूँ क्लियर, और पढ़ने का पता नहीं है, लेकिन होपफुली कि अगली आंख में प्रॉब्लम नहीं होगी तो पढ़ सकूंगा। तो अगले सेशन, नहीं तो तो अगले से हम अगले लोग मिलते हैं। बेस्ट नहीं ऑफ तो हम लोग विशेस पीयूष अपना जी। डिस्कशन कर लेंगे ना, एक अपना डिस्कशन कर लेंगे। आप हाँ, वो पढ़ना प्रॉब्लम वढ़ना। कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, होपफुली मैं पढ़ भी लूंगा। ऐसे एक हफ्ता बिना पढ़े तो मैं वैसे ही नहीं रह सकता। मैं तो रोज ही कुछ ना कुछ पढ़ता हूँ, अभी भी पढ़ता हूँ तो भी। ठीक है, तो चलिए। आपने आपने एक आंख से पढ़कर इतना अच्छा बताया, तो आपकी दोनों आंख पढ़कर तो नहीं, डबल अब बेनिफिट होगा। अब ये मत कहिएगा बिना आंख के पढ़े भी अच्छा बता देंगे। ज्ञान चलिए, की आंख है, ज्ञान की आंख। बेस्ट ऑफ विशेस पीयूष जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक इन यू। आपका चलिए, सर्जरी शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगले ध्यान सैटरडे अपना मिलते हैं। अपना भोजन आप फ्रिज में रख लीजिएगा। फ्रिज भी तो दिखना पड़ता है ना, और फ्रिज का भोजन भी दिखना पड़ता है। हाँ, नहीं और चलिए सर, माइक्रोवेव में गर्म करना पड़ता है। चलिए, ओके, सब ठीक होगा, नो वरीज। चलिए, चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट पीयूष जी। नमस्ते, ऑल द नमस्ते। बेस्ट। नमस्ते। नमस्ते।